इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट यूजिंग रिकर्शन। मैं आपको रिकर्शन के बारे में भी बता चुका हूँ और क्विक सॉर्ट भी पहले एक बार डिस्कस हो चुका है। पिछली बार जब हमने क्विक सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया था तो जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में हमने पार्टीशन पॉइंट वाला एल्गोरिदम लगाया था 0 से 9 तक, अगर 10 की अरे में मान लूँ तो 0 से 9 तक लगाया था। फिर मान लो कि अगर पार्टीशन पॉइंट 5 पे आ गया तो फिर सेम काम होना चाहिए 0 से 4 तक और 6 से लेके 9 तक। मतलब अगर ये पीपी है तो फिर, और ये एल बी है और ये यू बी है और पार्टीशन पॉइंट 5 आया तो फिर ये, मैं सिर्फ रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये वाला काम होना चाहिए एक बार एल बी टू पी पी माइनस वन तक और पी पी प्लस वन टू यू बी तक। कंडीशन ये होना चाहिए कि एल बी और पी पी माइनस वन में एटलीस्ट वन का डिफरेंस हो और एल बी पी पी माइनस वन से छोटा होना चाहिए। पी पी प्लस वन और यू बी में एटलीस्ट वन का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतनी साइज की अरे होना चाहिए हमारे पास में पार्टीशन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर सिंगल अरे है तो उसका कोई पार्टीशन पॉइंट नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी कोई सॉर्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मैं आपको रिकर्शन पढ़ा चुका हूँ, क्विक सॉर्ट भी बता चुका हूँ, तो मैं बार बार वही पुराने वाले एल्गोरिदम डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको कोड इंप्लीमेंट करके बता दूंगा। वो रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका भी। अगर आपको क्विक सॉर्ट आता है तो ही ये वीडियो आपके लिए, ये काफ़ी सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए वीडियो है। सॉरी, करना कुछ नहीं, जो हमने लास्ट टाइम किया था वही इस बार हमें फंक्शंस के फॉर्म में करना है। सबसे पहले मैं पार्टीशन पॉइंट का फंक्शन डिजाइन करूंगा। उससे पहले पार्टीशन फंक्शन या पार्टीशन पॉइंट या फिर कोई भी फंक्शन को डिज़ाइन करने से पहले हमें हमेशा मेन फंक्शन लिखना चाहिए, तो हमें क्लैरिटी आती है कि जो फंक्शन हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, और भी जो पैरामीटर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी क्लैरिटी आ जाती है। इसलिए पहले मैं उसका यूज़ देख लूँगा कि मैं उसका यूज़ किस टाइप से करने वाला हूँ फंक्शन का। सबसे पहले मैंने एक अरे ली फिक्स्ड साइज़ की 10 की, वाई लूपिंग के लिए इनपुट और आउटपुट लगाने के लिए अभी भी लूप लगेगा। उसके बाद में एक एल बी और एक यू बी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एल बी की वैल्यू फिक्स 0, यू बी की वैल्यू फिक्स 9, क्योंकि अरे जो मेरी बनी है वो 0 से लेकर 9 तक की, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। उसके बाद में मैं इनपुट करवा लेता हूँ। ये इनपुट, ये आउटपुट। इधर कुछ भी नहीं करूँगा, मैं एक आईएनटी लूँगा पीपी। पीपी इक्वल टू, फंक्शन का नाम बहुत ही लॉजिकल और नॉर्मल रखना चाहिए, जैसे कि फाइंड पार्टीशन पॉइंट। ये फंक्शन मुझे पार्टीशन पॉइंट ढूंढेगा और बता देगा कि ये आपका पार्टीशन पॉइंट है। इसको मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक तो मुझे खुद अरे को पास करना पड़ेगा, एल बी और यू बी। ये जो तीन नेसेसरी चीज़ें हैं ये मुझे हमेशा पास करनी पड़ेगी। अब मैं अरे का सिर्फ यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, तो इंटरनली अगर सिर्फ मैं अरे का नाम लिखूँ तो यहाँ पर लिखा जाता है एम्परसेंट और यहाँ पे 0। ये मैं आपको स्ट्रिंग के टाइम पे डिस्कस हो चुका है। अगर आपने सी मुझसे पढ़ी है तो स्ट्रिंग के टाइम डिस्कस हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ तो अभी बता देता हूँ। अगर आपने अरे डिक्लेयर करी है, जैसे एक्स ऑफ 10 एक अरे है, यहाँ पर एक्स ऑफ 10 एक अरे है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाली लाइन पे सिर्फ एक्स लिखूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्परसेंट एक्स ऑफ 0 में। मतलब मैंने इसको बेस एड्रेस, बेस जो हमारी अरे है उसके बेस वाले एलिमेंट का एड्रेस पास किया, एल बी और यू बी जो स्टैंडर्ड मेरे पैरामीटर्स है कि यहाँ से यहाँ तक मेरी अरे है। अब क्लैरिटी आ गई देखो कि यहाँ पे फाइंड पार्टीशन पॉइंट करना है तो ये आई एन टी पी पी लेना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए। अगर कैच करने के लिए लिया तो फंक्शन आई एन टी टाइप का और वो पार्टीशन पॉइंट रिटर्न करेगा। आई एन टी टाइप का फंक्शन है, फंक्शन का नाम है फाइंड पार्टीशन पॉइंट। इसके पास में क्या क्या आ रहा है, एक एड्रेस आ रहा है, एड्रेस को रखने के लिए पॉइंटर, और फिर मैं उसी पॉइंटर का एज अ अरे यूज़ कर लूँगा। अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो एक दो बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको भी आ जाएगा। मैं किसी भी पॉइंटर का, अगर मैंने पॉइंटर के अंदर अरे के बेस
एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर लिया तो मैं उस पॉइंटर का एज एन अरे यूज कर सकता हूँ। अगला INT-LB आने वाला है और INT-UB। जरूरी नहीं है कि ये वाले नाम और जो नीचे आर्ग्यूमेंट्स में नाम लिए वो सेम हो, दोनों अलग भी हो सकते हैं। इसके अंदर मुझे क्या क्या लगेगा, एक ई लगेगा, एक एफ लगेगा और एक टेम्प लगेगा स्वैपिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी जो पुरानी वही एल्गोरिथम है, वही सेम टू सेम है। मुझे याद है तो मैं टाइप कर दूंगा, आपको याद नहीं हो तो आप वर्कआउट करते करते धीरे धीरे बना सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप पुराने वाले क्विक शॉर्ट के लेक्चर से रिवाइज कर सकते हैं। वाइल ई लेस देन एफ, वाइल यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी, कंडीशन बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ई प्लस प्लस वाइल, कंडीशन बाद में लिखेंगे। एफ माइनस माइनस इफ ई लेस देन एफ, तो स्वैपिंग करनी थी ई और एफ में, एक्स ऑफ ई और एक्स ऑफ एफ में। तो टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ ई इक्वल टू एक्स ऑफ एफ इक्वल टू टेम्प। और एल्स वाले पार्ट में एक्स ऑफ एफ और एल बी की स्वैपिंग करें, एक्स ऑफ एल बी और एक्स ऑफ एफ की। तो टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ एल बी इक्वल टू एक्स ऑफ एफ इक्वल टू टेम्प। पार्टीशन पॉइंट भी आई गया है तो फिर उसको रिटर्न करवा देते हैं, क्योंकि अपन एक फंक्शन के अंदर है जो INT टाइप का फंक्शन है, रिटर्न एफ। ये इस एफ में लास्ट में पार्टीशन पॉइंट रहता है, वो उधर मेन फंक्शन में पहुंच जाएगा और वहाँ पे कैच तो करा लिया, एक बार प्रिंट भी करा देते हैं। प्रिंट एफ पार्टीशन पॉइंट इज %d\n, PP। सब कुछ बढ़िया हो गया, बस ये दो कंडीशन बची। तो एक्स ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू एक्स ऑफ एल बी, एक्स ऑफ एफ ग्रेटर देन एक्स ऑफ एल बी। कुछ मिस्टेक होगी तो वापस देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अभी के लिए तो ठीक है, कंपाइल करके देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऑल कंट्रोल पाथ्स पे रिटर्न नहीं किया है, तो टेम्प इफ ई लेस देन एफ। ओके, एक मिस्टेक हो गई है, ई इक्वल टू एल बी और एफ इक्वल टू यू बी। स्टार्टिंग में जो इनिशियलाइजेशन है वो नहीं लिखा मैंने, देख लेंगे अब कुछ प्रॉब्लम होगी तो। अरे का साइज छोटा कर लेते हैं अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए। अरे का साइज मैं 6 का ले लेता हूँ, UB 5 हो जाएगा। ट्वेल्व 3 78 9 2 99। तो पार्टीशन पॉइंट इज 3 0 1 2 3। ये पार्टीशन पॉइंट आया है, इसके लेफ्ट में सारे इससे छोटे आ रहे हैं और राइट में सारे इससे बड़े आ रहे हैं। पार्टीशन पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब क्विक सॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट करें? अब क्विक सॉर्ट तो एक रिकर्सिव फंक्शन बनेगा, यहाँ पे स्टैक वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं होगा और पार्टीशन पॉइंट का डायरेक्टली मेन फंक्शन में से कभी भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ऐसा होगा क्विक सॉर्ट, इसको वही चीज़ें पास करेंगे जो हमने पार्टीशन पॉइंट को पास की थी, एक्स एल बी और यू बी। ये जो भी नेसेसरी पार्टीशन पॉइंट वगैरह है वो हम इसके अंदर से कॉल करेंगे, ताकि पार्टीशन पॉइंट को हमें डायरेक्टली कॉल ना करना पड़े। जो एंड यूज़र है, जो मेन फंक्शन लिखेगा या मेन फंक्शन जो अरे को सॉर्ट करेगा, उसको तो ये देखेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन है क्विक सॉर्ट, लेकिन उसके अंदर एक फाइंड पार्टीशन पॉइंट नाम का फंक्शन भी इम्प्लीमेंटेड है। आगे देख लेते हैं अब। क्विक सॉर्ट वॉइड टाइप का है, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अरे को सॉर्ट करके वापस दे रहा है। वॉइड वापस भी नहीं दे रहा है, सॉरी, वो सिर्फ अरे को सॉर्ट कर रहा है। अरे तो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है। क्विक सॉर्ट d*x INT-LB, आप चाहे तो कुछ और नाम ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके अंदर सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। अब रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो उसके लिए एक एंडिंग कंडीशन भी होगी, जैसे लास्ट सेशन में रिकर्शन वाले सेशन में डिस्कस की थी कि जो रिटर्न हम लिख रहे थे उसको भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट वही होना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन में। हम उसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में ही क्लैरिटी आती है कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा।
अभी हमें लेना है एक INT PP। PP इक्वल टू फाइंड पार्टीशन पॉइंट XLB UB। कॉल कर लिया। अब पार्टीशन पॉइंट निकल चुका है और PP के अंदर है। वापस से हम क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट को कॉल कर लेंगे। क्विक सॉर्ट इस बार हम X अरे पास करेंगे PP -1 से लेके LB से लेके PP -1 तक क्विक सॉर्ट। वापस X पास की PP +1 से लेके UB तक। परफेक्ट। ये बोर्ड पे जो लॉजिक था LB से लेके PP -1 तक और PP +1 से लेके UB तक, तो यही इंप्लीमेंट कर दिया। अब ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, तो ब्रेकिंग कंडीशन यहाँ पे ये है कि अरे का जो साइज है, मैंने यहीं पे बात की थी कि सिंगल एलिमेंट सॉर्ट नहीं करते, या फिर अगर LB और UB में UB छोटा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो अरे ही नेगेटिव हो गई। जैसे मान लो कि 0 से 5 तक की मेरी अरे है, 0 1 2 3 4। यहाँ हमेशा LB रहता है पहले एलिमेंट में, यहाँ पे हमेशा UB रहता है लास्ट एलिमेंट पे। अब आप ऐसा बोल रहे हो कि लास्ट एलिमेंट छोटा है और पहला एलिमेंट बड़ा है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब LB और UB में UB हमें अगर UB छोटा या बरोबर है LB के, तो मतलब या तो अरे नेगेटिव साइज की है या तो फिर एक ही ब्लॉक बचा है। इस केस में हम रिटर्न करवा देंगे। तो इसका इफेक्ट कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लंबी सी अरे है, इतनी बड़ी मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इस पे पहली बार जब पार्टीशन पॉइंट चलेगा, मान लो कि पार्टीशन पॉइंट आया 4, तो फिर PP -1 LB से लेके PP -1 तक वापस पार्टीशन पॉइंट निकलेगा, वापस क्विक सॉर्ट चलेगा, एक अलग रैम में कॉपी बनेगी, रिकर्शन में हम पढ़ चुके हैं। और PP +1 से लेके UB तक, ये मेरा LB था शुरू से, ये UB था शुरू से, ये वाला काम होगा। फिर अब मान लो इसमें काम हुआ, इतने पार्ट का पार्टीशन हो गया। अब इसके लिए पार्टीशन, इसके लिए क्विक सॉर्ट चलेगा और इसके लिए क्विक सॉर्ट चलेगा, लेकिन अब इधर प्रॉब्लम ये है कि एक ही एलिमेंट है। इधर से हमने जहाँ रिटर्न करा दिया तो वो वहीं चले जाएगा जहाँ से उसको कॉल किया था, जो कि इसका वाला था। इसके वाले में इसके बाद जस्ट सीधे इसका नंबर आ जाएगा, तो इसके लिए काम हो जाएगा, इसके लिए काम हो जाएगा। फिर यहाँ से रिटर्न होगा इस वाले उस पर, फिर ये फंक्शन एंड होगा, तो फिर ये इधर की अरे पूरी सॉर्ट हो गई होगी, यहाँ से कंट्रोल जाएगा उधर वाले स्टेटमेंट पे। आपको एक बार वर्कआउट करके देखना पड़ेगा तो ही समझ आएगा। मैं ऐसे आपको शॉर्टकट में नहीं समझा सकता और मैं अभी पूरा वर्कआउट करके नहीं बता सकता, उससे कुछ भी नहीं होगा, फालतू में बस लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाएगी। इफ अगर UB छोटा या बरोबर है LB के, मतलब या तो अरे नेगेटिव साइज की है या तो फिर अरे में एक ही एलिमेंट, बस खत्म। पारी आई कंपाइल करने की तो देख लेते हैं। कंपाइल किया तो ये कुछ बोल रहा है कि हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि फाइंड पार्टीशन पॉइंट। अब कंपाइलर बोल रहा है कि मैं तो फाइंड पार्टीशन पॉइंट को पहचानता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ये क्विक सॉर्ट के बाद में डिफाइंड है और मैंने क्विक सॉर्ट में से ही उसका यूज़ किया, तो मुझे उसका डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा ऊपर। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, तो ये सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर कर दूँगा। ये कंपाइल कर लिया। ये पुरानी वाली वार्निंग जनरेट हो रही, वार्निंग को भी हटा ही देते हैं। वार्निंग इसलिए जनरेट हो रही क्योंकि वो बोल रहा है कि ये एक INT टाइप का फंक्शन है। INT टाइप का फंक्शन में वो बोल रहा है कि सारे लॉजिकल पार्ट्स में से आप INT वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हो, क्योंकि वो इस एल्स में लिखी हुई है और ये एक पर्टिकुलर लॉजिकल पाथ है। तो इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ रख देंगे, या फिर या तो कंट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि इफ और वाइल की कंडीशन सेम है, तो उससे डायरेक्ट एल्स में आएगा और सीधे लूप के बाहर आएगा, तो यहाँ पे रिटर्न है। तो अब वो वार्निंग भी हट जाएगी, तो ये वार्निंग हट गई। सॉर्टिंग करना है तो मैं पुराने जो भी थोड़ी देर पहले लिए थे नंबर वो ले लूँगा। तो 12 12 3 78 9 2 12 3 78 9 2 और उसके बाद शायद 79 था 99। तो ये देखो आप 2 3 9 12 78 99, पहले 12 के लिए पार्टीशन पॉइंट निकला होगा, फिर जो ऊपर वाली बची अरे थी ये 2 3 9 वाली, इनके लिए पार्टीशन पॉइंट, इन दोनों के लिए पार्टीशन पॉइंट सिंगल सिंगल बचे होंगे, तो वहाँ से रिटर्न हो गया होगा।
कोड नोट करना है तो आप कोड नोट कर लीजिए, नहीं तो रेपलेट के थ्रू मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगले सेशन से या तो हम आगे के सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे या फिर कुछ और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।